जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 360वां व्लॉग एंड आज है मंडे का दिन। निकल चुके हैं घर से एंड टाइम हो रहा है 9:47। आज बहुत ही ज़्यादा लेट, मतलब टोटली लेट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज की डेट में हम टाइम से ऑफिस पहुंच जाएं, तो हम आराम से ही चलेंगे। काम इतना ज़्यादा हो जाता है, एक दिन कम पड़ जाता है हम लोगों को भाई। इसी वजह से आज मॉर्निंग में मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करने पड़े और शेविंग भी करनी पड़ी। टाइम ही नहीं मिलता। नॉर्मली अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी वर्किंग लाइफ है, तो आपकी 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे। जैसे MNCs और गवर्नमेंट जॉब्स में होती है ना, उस तरीके से ही होनी चाहिए, ताकि एक दिन आप काम कर सको। जो भी आपके काम होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी ग्रूमिंग हो, कपड़े वपड़े सारी धोना होना, ये सारी चीज़ें हो, या फिर और कोई चीज़ हो जो आपने बाहर के काम निपटाने हैं, एंड एटलीस्ट एक दिन आपके पास रेस्ट के लिए होना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसीलिए तो 2 दिन मिलते हैं आपको, या छुट्टी का दिन इसलिए तो मिलता है ताकि आप रेस्ट ले सको अच्छे से। आपने जो पूरे हफ्ते ऐसी तैसी करवाई है अपनी, उसको आप वापस से चार्ज अप हो सको। लेकिन अगर हम बिल्कुल टूटे रहेंगे, दोबारा से संडे को छुट्टी मिली और संडे को भी काम किया और शरीर टूटा ही रहा, तो फिर हम जब मंडे आएंगे तो एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डल महसूस करेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है भाई। अगर MNCs वगैरह की तरह 2 दिन की छुट्टी मिले तो वो तो बढ़िया है, मस्त। अपना जब मंडे जाएंगे तो फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे। क्या हाल हो रहा है यार यहाँ का, बेकार, दिमाग ख़राब। कभी कभी तो ऐसा लगता है कहीं गिर विर ना जाए इसके अंदर। MNCs में क्या होता है ना, एम्प्लॉयर जो होता है वो अपना एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फिर लेते भी है ढंग से, और एम्प्लॉयज़ भी देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मल कंपनीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर देता भी नहीं है कुछ एम्प्लॉयज़ को और लेता भी बिल्कुल ढंग से तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो देने में भी कतराते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है हमारी नॉर्मल कंपनीज़ में और MNCs में। MNCs में बंदा भाई जो एम्प्लॉय होता है वो खुश होकर देता है, क्योंकि उसको वहीं बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी होती है। और दूसरी तरफ यहाँ तो तुम भूल जाओ, तुम स्लेव हो। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में बोला भी था, तुम स्लेव हो। तुमको जो वो है मेहनताना भी सब कुछ कम मिलेगा और तुम्हारी लीव भी ढंग से जाएगी। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, चाहे तुम टूटे पड़े हो, शरीर से जा रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, मर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, टांगें टूट जाती है, फिर भी बोला जाता है अगर नहीं आए तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मतलब कोई सपोर्ट नहीं भाई। इतनी ज़्यादती हो रही है फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। क्यों? इसीलिए तो क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं कर पा रहे हम लोग। अगर कोई मार्केट में सर्वे करने निकले ना और पता करे भाई एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ का मन के हाल जाने, तो उसको क्लियरली पता लग जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, वो ये लगवा लो कि लगभग 80% सच होगा। 100% तो मैं भी नहीं कह रहा कि सच होगा, लेकिन 80% तो सच होगा ही होगा। प्रतिशत मतलब परसेंटेज। अभी दोबारा से हैंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया GoPro में। अभी तो उतनी गर्मी आई भी नहीं है, 2 बार कोशिश कर ली बंद करने की, लेकिन नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू जहाँ तक बनती रहती है बनाते रहते हैं। 10:11 हो गए और अभी हम रानी बाग में हैं। आज मुझे लग रहा है कि 10:15 तक हम पहुँचेंगे पंजाबी बाग। गाइस, परसों ना हमें इंस्टाग्राम में एक ऑर्डर रिसीव हुआ था और हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब हमने आगे कार्यवाही शुरू करी, जैसे उनसे पूछा कि भाई आपको कौन सा साइज़ चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। कलर तो खैर हमारे पास ब्लैक ही है, मैंने ब्लैक ही डाला था। कौन सा साइज़ चाहिए और कहाँ से आप है, अपना एड्रेस, तो वो चीज़ मांगी। तो फिर उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया कुछ। तो ये चीज़ें भी होती हैं। कहने को तो वो वाला हमारा पहला ऑर्डर था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पहला ऑर्डर तो हमने तैयार कर ही दिया कल। और आज मैं लेके भी जा रहा हूँ अपने साथ, बैग में ही है मेरे, क्योंकि वो हमारे ऑफिस कलीग ने ही हमें ऑर्डर किया था। तो ऑफिशियली अगर बात की जाए तो हमारा पहला ऑर्डर आया है हमारे ऑफिस कलीग्स की तरफ से, और ये कह सकते हैं कि ऑफ़लाइन का पहला ऑर्डर है।
और अगर साथ ही ऐसा ऑनलाइन का भी पहला ऑर्डर आता है तो उसको भी हम याद रखेंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन यानी कि हमारी अपनी इस तरीके की मेहनत जो हम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब में कर रहे हैं, चाहे फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से भी आता है तो भी बहुत अच्छा लगेगा और उसको भी हम अपना पहला ऑर्डर ही मानेंगे। चलिए जी, फाइनली टाइम हो रहा है 10:16 एंड अब पहुँच गए हैं पंजाबी बाग। चलिए भैया, फाइनली आज निकल चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए क्लोजिंग के चक्कर में। टाइम हो रहा है 9:36 और अब निकले हैं ऑफिस से। आई थिंक रोड थोड़ा सुनसान मिलनी चाहिए, डिपेंड करता है, देखते हैं। सुनसान तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ा बहुत खाली मिलनी चाहिए। ऐसी मिलेगी तब तो सही पहुंच जाएंगे टाइम से। बहुत समय पहले इतना लंबा हमने लिया था 31 मार्च, काफ़ी साल हो गए थे। वैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने अपनी साथ ही वीडियो भी एडिट कर ली और वीडियो भी हमारी आ गई है भैया, जाके देख सकते हैं आप लोग। फ़र्स्ट ऑर्डर हमने रिसीव किया था कल, तो उसकी वीडियो मैंने डाल दी है आज। जो हमारी क्लोजिंग की ऑडिट होती है ना, वो होती है सितंबर के टाइम पे। तो उस टाइम पे मोस्टली क्या होता है, मैं रुकता हूँ और जो हमारे मैनेजर हैं वो रुकते हैं, प्लस हमारे सीए। तो 2-3 लोग ही होते हैं, 2-4 लोग। तो उस समय थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज हमारा पूरा स्टाफ अकाउंट्स का सारा रुके हुए थे, तो आज जैसे पता भी नहीं लगा कि हाँ भाई ज़्यादा लेट तक रुके हैं। लेकिन जब मैं रुकता हूँ ना, क्योंकि मेरा सारा ऑडिट का काम है, तो ऑडिट के टाइम पे जब रुकता हूँ तब थोड़ा ज़्यादा अजीब लगता है। क्योंकि जूनियर स्टाफ में अगर देखूँ तो मैं ही रहता हूँ, बाकी सारे तो सीए और मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हीं चीज़ों से फिर हम सीखे भी हैं काफ़ी कुछ ऑडिट से रिलेटेड। आज मैंने दूसरा रोड ले लिया बाहर से। नॉर्मली यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मैंने सोचा आज भीड़ नहीं होनी चाहिए, और वैसे नहीं भी है। रात के समय भी गोप्रो बंद हो रहा भाई साहब। गोप्रो तो कमाल का ही बंदा है। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है इसका गर्मी वाला लॉट। अभी सही हाथ खड़े कर दिए मैडम ने। मैडम बोलूँ, सर बोलूँ, क्या बोलूँ इनको। थोड़ी पूजा पाजा करनी पड़ेगी इनकी, आरती दिखानी पड़ेगी इनको, धूप अगरबत्ती। आप लोग एंजॉय कीजिए व्यू। काफ़ी टाइम बाद रात को बना रहे हैं हम वीडियो। मैंने इसलिए बना ली, मेरे को लगा खाली होगी रोड, और वाकई खाली है तो अच्छा है। अदरवाइज़ भीड़ में तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। भीड़ में बाइक चलाना ही दिमाग ख़राब होता है, मोटो व्लॉग करने में तो और ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होएगा। एंड आज मैं सोच रहा था किसी तरीके से अगर टाइम से आ जाते तो थोड़ा सा सेटिंग करते अपने रूम में। एक अलग सेटिंग करनी थी ताकि हम अपनी मशीन अच्छे से सेट कर सकें वहाँ पे, क्योंकि मशीन को इधर उधर हमें यूज़ करना पड़ रहा है वो पावर वाले बटन के चक्कर में, क्योंकि पावर ज़रूरी है ना। अदरवाइज़ मशीन के भी, और जो स्विच होता है स्विच, उसके भी फूकने के चांसेस होते हैं। बाकी सच बताऊँ तो नाइट व्लॉग करने का भी अपना अलग ही मज़ा है यार। किसी दिन आप लोग बोलो तो बताओ, करके आता हूँ नाइट व्लॉग। ऐसा करेंगे जिस दिन शनिवार का दिन होगा या फ्राइडे का दिन होगा ना, उस दिन दूसरी दिशा में निकल जाएंगे और देर रात आएंगे घर पे। ऐसा भी कर सकते हैं किसी दिन, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग वाले मोटो व्लॉग्स तो हो नहीं पा रहे भाई। बहुत ज़्यादा उसको ले वो करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है और रात को जल्दी सोना पड़ता है। तो वो अभी मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी मेहनत चल रही है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। ऑफिस भी है, अब अपना काम भी स्टार्ट हो ही गया है लगभग छोटा सा, तो उसके चलते मेहनत कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और साथ में अपनी ये ब्लॉगिंग भी है, ब्लॉगिंग को भी हमने डेली रख रखा है। वैसे अगर आज की बात की जाए तो आज हमारा 360वां ब्लॉग था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने अब 365 डेज़ चैलेंज में बस 5 दिन और रह गए हैं। 5 दिन बाद अपना मस्त ख़त्म हो जाएंगे। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। हालांकि वो हमारे ऑफिस में था तो मैंने खुद ही डिलीवर कर दिया। एंड होपफुली उनको पसंद आ जाए भाई साहब को। तो अगर उनको पसंद आता है तो ये भी हो सकता है कि और ऑर्डर्स उनकी तरफ से आए, या उनके फ्रेंड्स की तरफ से, या किसी की तरफ से, तो वो भी अच्छा रहेगा। बहुत कोशिश करके और काफ़ी छानबीन करके हमने ये प्रोडक्ट को चुना था, और अगर कहीं ना कहीं ये सफल होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वैसे मैं अगर अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑनेस्टली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को। जो हमने सैम्पल्स मंगाए थे ना, वो मैंने 3 तरीके के मंगाए थे, जिसमें से 2 तरीके तो हमने लॉन्च कर दिए हैं। 3 नहीं 4 तरीके के मंगाए थे।
जैसे कि एक मंगाया था हमने कॉटन टेरी वाला जो होता है 240 GSM, वो तो अभी हमने लॉन्च किया नहीं है वो प्रोडक्ट, लेकिन वो भी मैंने सैम्पल मंगाया था। और 220 में भी मंगाया था, 180 में भी ओवर साइज़ मंगाया था और 180 में रेगुलर भी मंगाया था। तो टोटल 4 मंगाए थे हमने, जिसमें से अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही लॉन्च किए हमने, 180 GSM में रेगुलर और 220 GSM में ओवर साइज़। चलिए गाइस, बस अब घर के पास ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। थोड़ा सा ही रास्ता है यहाँ से, 15-20 मिनट का। और मंगोलपुरी पहुंच गए। मंगोलपुरी के बाद आएगा सुल्तानपुरी, सुल्तानपुरी के बाद अपने रोहिणी आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो इसलिए करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर समाप्त। और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। चलिए भैया, फाइनली घर पे पहुंच गए हैं और मात्र मेरे ख्याल से 35 मिनट्स में घर पहुंच गया हूँ मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है 10:11 और हम निकले थे 9:36 में। मेरे ख्याल से 35 मिनट्स एग्जैक्ट पहुंच गए।